अस्सलाम वालेकुम। यूनिक लाइफ स्टाइल में आप सबको वेलकम। होप कि आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। तो एक और दिन का आगाज़ हुआ है और आज है फ्राइडे। तो ओमान में आज छुट्टी है, वीकेंड है। तो हम अपना फ्राइडे किस तरीके से गुजारेंगे आज की वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। छुट्टी वाले दिन की सुबह भी बिल्कुल नॉर्मल डेज़ के टाइम पर ही होती है, क्योंकि मेन बात है फ्राइडे वाले दिन कोशिश यही होती है कि सुबह जल्दी उठ के अपने काम फिनिश कर लिए जाएं और फिर नमाज की तैयारी करके नमाज़ पढ़ी जाए। तो बस जनाब आज भी मेरी सुबह जल्दी ही हो गई है और यहाँ पर मैंने हस्बैंड के लिए रेडी किया है नाश्ता। तो उनको नाश्ता देने के बाद मैंने कुछ काम रात ही सोच लिए थे कि रात मुझे क्या क्या काम करने हैं। अगर आप रात ही प्लानिंग कर लें कि कल आपको यानी कि नेक्स्ट आने वाले डेज़ पे आपको क्या काम करना है, तो आपका सबसे पहले तो माइंड उस चीज़ के लिए रेडी रहता है कि जनाब सुबह उठ के मुझे ये काम करना है, तो आप वो काम इजीली कर लेते हैं। तो मैं हमेशा अगर मुझे कुछ ऐसे काम जो कि पेंडिंग में पड़े हों और मुझे टाइम निकाल के उनको करना हो, तो फिर मैं उनकी प्लानिंग रात को ही कर लेती हूँ कि सुबह उठ के मुझे क्या काम करने। तो रात जो मैंने सोचा था कि मुझे सुबह उठ के क्या काम करना है, तो वो था फ़ातिमा के रूम की क्लीनिंग। तो आज की सुबह मरियम की भी जल्दी हो गई है, वो भी हमारे साथ जल्दी उठ चुकी हैं और जो मैंने फ़ातिमा की बुक्स वगैरह सब निकाली हुई हैं। तो मरियम की तो समझें कि ईद हो गई है और उन्होंने उस सारी बुक्स पे कर लिया है हमला। दरअसल ये बुक्स मैंने क्यों निकाली हैं, एग्ज़ाम्स हो गए फिनिश, तो बहुत सारे पेपर्स जो कि मैंने उसके वर्कशीट्स बना के दिए थे, जो कि उसकी बुक्स थी, वो सारी फैली हुई थी। तो आज मैंने सोचा कि जनाब इन बुक्स को मैंने ठिकाने लगाना है और कुछ ऐसी बुक्स जो कि मैंने अब उसको छुट्टियों में कुछ ग्रामर वगैरह उसको कराऊंगी, वो चीज़ें निकाल लूँ और बाकी के जो पेपर्स हैं उनको फ़ारिग कर दूँ और उसके रूम की जो ख़ास स्टडी टेबल है उसको क्लीन कर लूँ। तो जनाब ये तमाम काम मैंने रात ही सोच लिए थे। तो बच्चे दोनों उठ गए हैं और रूम की पूरी क्लीनिंग करना चाह रही हूँ, लेकिन आज फ्राइडे का दिन है, छुट्टी भी है, तो सोचा कि कुछ काम कर लेती हूँ और कुछ काम दोबारा फिर नेक्स्ट डे पे कर लूँगी। तो आज जो मेन चीज़ मेरा काम था वो था फ़ातिमा की जो बुक्स हैं उसकी क्लीनिंग करना, मीन्स उसकी स्टडी टेबल की, और बेडशीट चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि सिंपल अगर आप बेडशीट चेंज कर लें और पूरे रूम को क्लीन ना करें तो एक बेडशीट चेंज होने की वजह से ही आपका पूरा रूम नीट और क्लीन लग रहा होता है। तो जनाब मैंने यहाँ पे पिलो कवर निकाले हैं। सबसे पहले तो पिलो कवर चढ़ा दूँगी, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बेडशीट बिछा दूँगी। उसके बाद फ़ातिमा की जो बुक्स हैं उनमें से देखूँगी कि उनमें से कौन सी बुक्स हैं जो काम की नहीं हैं और कौन सी बुक्स हैं जो काम की, उनको संभाल के रखूँगी। और फ़ातिमा को कुछ डेज़ आराम के बाद फिर मैं दोबारा कुछ ना कुछ उसको करवाऊँगी, क्योंकि छुट्टी है, बिल्कुल पढ़ाई से ऐसा ना कि टच ना हो, रखूँगी उसको, थोड़ा कुछ पढ़ाऊँगी भी, कुछ उसको एंजॉय भी कराऊँगी और कुछ उसके जो समर वेकेशंस हैं उनको अच्छे से गुजारने के लिए बाहर आउटिंग पर भी ले जाएंगे। तो जनाब बेडशीट यहाँ पे चेंज हो गई और अब मेन जो चीज़ थी वो थी बुक्स। तो बुक्स मैंने सारी निकाल ली थी और जो पेपर्स थे जो काम के नहीं थे वो मैंने अलग कर लिए थे। लेकिन यहाँ पे साथ के साथ फ़ातिमा की जनाब कलरिंग भी स्टार्ट है और बहुत सारे बैग्स में से फ़ातिमा की पुराने बैग में से जो है ये मास्क में निकले जो कोविड के टाइम पे बच्चे स्कूल पहन के जाते थे, तो वो मास्क मरियम और फ़ातिमा दोनों को मिल गए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो गुमी हुई थी वो आज मुझे मिल गई हैं। तो यही होता है कि सफाई के टाइम आपको वो तमाम चीज़ें मिल जाती हैं जो कि गुम हुई हुई होती हैं। तो बहुत सारे कलर्स निकले हैं, बहुत सारी पेंसिल्स, तो उन तमाम चीज़ों को मैंने अपने अपने ठिकाने पर लगाया है और इन चीज़ों में फ़ातिमा ने मेरे साथ भरपूर हेल्प की है और उसको अपनी स्टेशनरी से बहुत प्यार है, वो बहुत ख्याल रखती है अपनी स्टेशनरी का। तो वो मेरे साथ हेल्प भी करा रही थी और साथ के साथ जो है मैं अपने काम भी कर रही थी। तो बुक्स मैंने यहाँ तकरीबन सारी ही समेट दी थी और कुछ पेपर हस्बैंड के काम के भी थे। तो जब आप ख़ास स्टडी टेबल साफ़ कर रहे हो, ख़ास पेपर्स का कोई काम हो, तो वो आपको एक एक चीज़ बहुत देख समझ के फेंकनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा ना कि कोई काम का पेपर हो, ऐसे ना कि वो रद्दी में चला जाए या वो फिक जाए। तो फिर जनाब मैंने आज जो ये काम सोचा हुआ था उसको मैंने बखूबी निभाया और तमाम जो फालतू पेपर्स थे उनको निकाला और जो काम की बुक्स थी उनको मैंने संभाल के रख दिया और फ़ातिमा की स्टडी टेबल वाला जितना भी एरिया था वो सब बहुत अच्छे से क्लीन हो गया, हर चीज़ सिमट गई। तो आज का जो मेरा गोल था, जो कि मैंने रात को ही सोच लिया था कि मुझे ये
करना है वो मैंने कर लिया कंप्लीट। और साथ के साथ जनाब फ्राइडे था तो अब नमाज की भी तैयारी चलेगी, क्योंकि ये तमाम काम करने में मुझे 2 से ढाई घंटे लग गए। 9 बजे से मैं इस रूम में आई हूँ और तकरीबन इस टाइम 11:30 बज रहे हैं। बस अब नमाज की तैयारी करेंगे और आज की आगे की जो प्लानिंग है वो आप आगे देखेंगे कि जनाब आज फ्राइडे है लेकिन आज हस्बैंड का है मैच, तो वो जाएंगे क्रिकेट खेलने। तो जनाब मैंने और आयशा ने, हम दोनों ने प्लान किया कि जब वो लोग जा रहे हैं, मीन्स आयशा के हस्बैंड और मेरे हस्बैंड जब क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तो हमारे पास आज का दिन जो है वो टाइम है, क्यों ना हम ही बच्चों को आउटिंग पर ले जाएं। क्योंकि अब तो समझें छुट्टियों की वजह से इनकी रोज़ ही आउटिंग हो रही है, कभी पार्क तो कभी कहाँ। तो आयशा के पास है ड्राइविंग लाइसेंस, आयशा ने जनाब गाड़ी निकाली और मुझे पिक किया और हमने बच्चों को किया रेडी। ये बिल्कुल एक सरप्राइज़ था बच्चों के लिए, मिन्हा को भी नहीं पता था और फ़ातिमा को भी नहीं पता था। दोनों जब मिली तो बड़ा ही हैप्पी हो गई और हम उनको लेकर आ गए सिटी सेंटर कुर्रम, और यहाँ के फंटाज़मो में हम कराएंगे बच्चों को, प्ले एरिया में लेके आए हैं। अब यहाँ पे करेंगे बच्चे खूब इन्जॉय, क्योंकि ये एरिया इतना कोई ज़बरदस्त है। 3-3.5 रियाल टिकट के बाद आप बच्चों को डाल दें अंदर। उसके बाद आपको शॉपिंग करनी है तो आप शॉपिंग करें, अगर आपको ग्रॉसरी करनी है तो आप ग्रॉसरी करें, आपको मॉल में और जो काम करना है वो आप करें। आपके बच्चे फिर यहाँ पे केयर टेकर्स होते हैं जो कि आपके बच्चों का ख्याल भी रखते हैं और उनको अच्छे से देखते भी हैं, लेकिन नंबर्स वगैरह अपने देने पड़ते हैं ताकि फिर कोई अगर इमरजेंसी हो जाए या बच्चा रोए तो फिर जनाब आपको दोबारा वापस आना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे बच्चों को छोड़ा और आयशा ने, मैंने कुछ विंडो शॉपिंग की। विंडो शॉपिंग करने के लिए निकले थे लेकिन कुछ मेकअप ख़रीद लिया और अपना टाइम अच्छे से स्पेंड करने के बाद दोबारा बच्चों के पास आ गए। लेकिन बच्चों ने तो भाई इतना कोई 3-4 घंटे एंजॉय किया है। हम तकरीबन 5 बजे यहाँ पहुँचे थे और उसके बाद फिर जब मैं इंटर हुई हूँ तो मरियम का जो डर है वो अब स्लाइड वगैरह से बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इस एज में फ़ातिमा भी ऐसी थी और मरियम भी ऐसी है, दोनों बहुत इंजॉय करती हैं और ये चीज़ हम लोगों को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि बच्चा अगर डरा हुआ हो किसी चीज़ को ना वो करे तो हमारी कोशिश होती है कि उसका उस डर ख़त्म कराने के लिए उसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कराएं। तो मरियम ने यहाँ बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने उसकी थोड़ी थोड़ी वीडियो भी कैप्चर की और अपनी यूट्यूब फैमिली से शेयर की कि कैसे आज का हमने जो फ्राइडे का दिन है वो गुजारा। अगर आपके हस्बैंड नहीं भी हैं और आपके पास अच्छा दोस्त मौजूद है तो परदेश में ये एक बहुत ही बड़ी नेमत होती है। और यहाँ शिफ्ट होने के बाद और फ़ातिमा के न्यू स्कूल में एडमिशन्स के बाद 2-3 फैमिलियाँ मुझे बिल्कुल अच्छी अपनी मिल गई हैं जिनके साथ टाइम गुजारना अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि अपनों के साथ बैठे हुए हैं। तो आयशा का और मेरा रिलेशन भी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल बहनों की तरह, और बच्चे साथ भी पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ साथ हम मदर्स की भी जो है ना वो बॉन्डिंग हो गई है। तो यहाँ बच्चों ने किया खूब इन्जॉय और हमने बच्चों को जनाब खूब कराया इन्जॉय। तो इन लोगों ने 4-5 घंटे खूब किया इन्जॉय। और अब जब हम इनको कह रहे हैं कि यहाँ से बाहर निकलो तो कोई निकलने के लिए रेडी नहीं है, पर अब टाइम बहुत ओवर हो जाएगा और अब हम वापसी के लिए निकलेंगे। तो ये था जनाब मेरा आज का व्लॉग और फ्राइडे हमने कैसे गुजारा मैंने आप लोगों से शेयर किया। होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जल्द मिलूँगी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको खुदा हाफिज़।